जय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर्सनल स्टडीज पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के इस क्लास में पहला प्रश्न है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। पहला जो है कि वो राजस्थान है और दूसरा मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र की लगभग 3,07,713 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल कितने आर्टिकल्स हैं? तो 448 आर्टिकल्स हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मूल संविधान में आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन कई सारे संशोधनों के बाद इस समय 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तीसरा प्रश्न होगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के पानी का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर है मोर। ऑप्शन ए मोर जो है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी होती है और इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। छठा प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री। प्लेग रोग किसके कारण होता है? साथियों, प्लेग रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बैक्टीरिया, जिसमें कि एर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया होती है, जिसकी वजह से प्लेग और रोग होते हैं और ये चूहों के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? साथियों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर है, जो कि 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मौर्य वंश से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, और इसके स्थापना एओयू ने किया था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 22 अप्रैल, और इसकी शुरुआत 1970 से अमेरिका में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है 1896। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 1896 ग्रीस के एथेंस शहर में हुई थी, और इसके जो जनक हैं वो पियरे डी कुबर्तिन माने जाते हैं। और इसमें पहली बार जो है कि 14 देशों ने भागीदारी लिया था, हिस्सेदारी। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? साथियों, योजना आयोग, इसका गठन 1950 को हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 1950। पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? सही उत्तर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सड़क नेटवर्क से। सड़क नेटवर्क से है, इसमें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना जोड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मुंबई में, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? मानव रक्त सामान्य पीएच 7.4 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 7.4। रामायण के रचयिता कौन है? साथियों, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन सी। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 से 52 के बीच में पहला आम चुनाव हुआ था। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों, नीति आयोग आपका 2015 में बना था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 2015 में। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो इसका राइट आंसर है 71%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 71% तक लगभग जल से ढका हुआ है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था?
तो सही उत्तर है तारापुर, ऑप्शन बी, जिसकी पहली इकाई 1969 में व्यापारिक उत्पादन प्रारंभ किया था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मुंबई बंदरगाह। कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो साथियों फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है विटामिन डी। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सही उत्तर है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मुंडक उपनिषद। भारत की लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सही उत्तर होगा 545 सदस्य। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा एशिया महाद्वीप। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उसका राइट आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और वे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका राइट आंसर है कंचनजंगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,586 मीटर की है, और ये जो है कि आपका सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, और इसका उद्घाटन नागौर जिले से किया गया था। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हावड़ा जंक्शन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही उत्तर है 1919 में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह मानी जाती है नील नदी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा नील नदी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका सही उत्तर है पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या है? पिंगली वेंकैया ने, और इसे जो है कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 6 वर्ष का। भारतीय रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया है? सही उत्तर है डी उदय कुमार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है डी उदय कुमार, और इसे जो है कि 2010 में अपनाया गया था। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वतमाला है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है अरावली पर्वतमाला, जो गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो साथियों चिपको आंदोलन आपका वन संरक्षण से संबंधित था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है वन संरक्षण से। इसमें लोग पेड़ों से चिपककर इन्हें बचाते थे, और इसके जो है कि सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, सुंदरलाल बहुगुणा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित कर सकते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, और ये युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सिनेमा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सिनेमा के क्षेत्र में, और इसकी शुरुआत 1969 से हुई थी। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? साथियों लाल ग्रह आपका मंगल ग्रह को कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मंगल ग्रह को। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर है 12 अनुसूचियां, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में आपकी केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संशोधन कर करके इसमें 12 अनुसूचियां जोड़ी गई है। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो सही जवाब है गोदावरी नदी को भारत की दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इसका उद्गम जो है कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर यानी कि नासिक से होता है। तो साथियों आज के इस क्लास में बस इतना ही। यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।